ओवैसी पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर भड़काऊ भाषण को लेकर है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भी 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल, शादाब चौहान, सबा नकवी के नाम शामिल हैं। तो एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर भड़काऊ भाषण को लेकर है। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भी 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल, शादाब चौहान और सबा नकवी के नाम शामिल हैं। तो दिल्ली में आईएफएसओ यूनिट में एफआईआर दर्ज हुई है। जो नुपुर शर्मा का विवादित बयान आया था पैगंबर मोहम्मद को लेकर, उसके बाद भड़काऊ बयानबाजी एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने की थी और इसी को लेकर यह एफआईआर दर्ज की गई है। और दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ इकाई द्वारा दर्ज एफआईआर में एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी को नामजद किया गया है। एफआईआर में स्वामी यति नरसिंहानंद का भी नाम शामिल है। तो ओवैसी पर भड़काऊ भाषण देने का ये आरोप एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और एफआईआर के खिलाफ आपको जानकारी दे दें, ओवैसी के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, इसके खिलाफ ओवैसी के समर्थकों का प्रदर्शन, ये जानकारी मिल रही है। तो दिल्ली में ओवैसी समर्थकों का ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि एफआईआर दर्ज आखिरकार क्यों कर दी गई। तो एफआईआर के खिलाफ ओवैसी के जो समर्थक हैं वो अब सड़कों पर उतर आए हैं। ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली में। दिल्ली में ही एफआईआर दर्ज हुई है ओवैसी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का ये मामला। जो विवादित टिप्पणी आई नुपुर शर्मा की और बीजेपी नेता नवीन कुमार जिंदल की, उसके बाद ये विवाद और ज्यादा गहरा गया। उसके बाद ये भड़काऊ भाषण जो है वो ओवैसी ने दिया और ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। और उसके बाद आप देख रहे हैं ये किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है ओवैसी के समर्थकों द्वारा। तो एफआईआर के खिलाफ ओवैसी के जो समर्थक हैं वो अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये एफआईआर क्यों दर्ज की गई है। ओवैसी का ये जो एफआईआर दर्ज की गई है उनके खिलाफ, ये भड़काऊ भाषण देने को लेकर है। भड़काऊ भाषण का ये केस दर्ज हुआ है और उसके बाद उनके समर्थकों का विरोध प्रदर्शन। आईएफएसओ यूनिट में ये एफआईआर दर्ज हुई है ओवैसी के खिलाफ। जो खास मुतालबा है वो ये कि ये वो 2 लोग जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, इनको अरेस्ट किया जाए और अरेस्ट भी यूएपीए में किया जाए। जब महाराष्ट्र से पूरे हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान और पूरी दुनिया के 200 करोड़ मुसलमानों का दिल आजारी की है, इसलिए इनको यूएपीए के अंदर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सलीम के ऊपर कार्रवाई करी है जो फ्रिंज एलिमेंट है। फ्रिंज एलिमेंट मतलब शरारती तत्व बीजेपी के अंदर है, उनके ऊपर कार्रवाई हुई। क्या संतुष्ट है? क्या इस हुकूमत हो उसका नेशनल स्पोक्स पर्सन और वो उनके नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर बॉडी का मेंबर भी हो, वो फ्रिंज कैसे हो सकता है? दूसरी बात, ये जो फ्रिंज एलिमेंट की बात कही है ये एक एम्बेसडर ने कही है, जिसको कोई राइट नहीं है। एम्बेसडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर में आता है, उसको पॉलिटिकल बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। आखिर ये तो एक चाइना का मॉडल है या दूसरे जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ ऐसा होता है। जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पे हुकूमत करने वाली पार्टी का नेशनल स्पोक्स पर्सन फ्रिंज नहीं हो सकता। यही इस हुकूमत खासतौर से बीजेपी का तर्ज अमल है कि ये जब फंसते हैं तो अपने आप साइड पकड़ लेते हैं और उसको फ्रिंज एलिमेंट कह देते हैं। अब सवाल ये है कि हमारा जो मुतालबा है कि दिल्ली पुलिस इनको यूएपीए के अंदर में गिरफ्तार करे। दूसरा जो अभी सुबह मुझे खबर मिली है वो ये है कि जो लोग इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर कर ली है। उसमें कई लोग ऐसे हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, कई लोग ऐसे हैं जो मेजोरिटी कम्युनिटी से भी हैं। लेकिन नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को बचाने के लिए, बैलेंस करने के लिए दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर की है। तो हमारा आज हम अभी अपना प्रोटेस्ट हमारा जारी है। हमने चूंकि बहुत 4-5 हज़ार पब्लिक हमारे यहाँ इकट्ठी होनी थी, हमने सबको रात को ही मैसेज कर दिया था कि हमारी प्रोग्राम ये इन्होंने परमिशन कैंसिल कर दी है। इसलिए हमारे खास जो कार्यकर्ता हैं वो आज यहाँ आए हुए हैं और हम अपना प्रोटेस्ट भी दर्ज कराएंगे और ज्ञापन भी देंगे। क्या आप ये मानते हैं कि जो देश के अंदर नेता को अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी
बोल दूं तो मेरे खिलाफ यूएपीए के और जने कौन कौन सी कड़ी एनएसए लगा दिया जाएगा। कुछ मासूमों जरा सारी अगर लोकतांत्रिक अधिकार में अपना प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके खिलाफ यूएपीए लगाकर बरसों से वो जेल में पड़े हुए हैं। और ये जो दो लोग हैं जो इनको पूरी दुनिया कह रही है कि ये मुजरिम है, पूरी दुनिया इस बात को कह रही है, पूरे दुनिया के तकरीबन 20 से ज्यादा मुल्कों ने हमारे एम्बेसडर्स को बुला के सम्मान करा है, उनको बाकायदा डिमार्च किया है और उनसे पूछा है कि आखिर ये देश इसके बारे में माफी मांगे। तो ऐसी बात जिस पर पूरी दुनिया में उबाल है, तो आखिर दिल्ली पुलिस उनको क्यों बचा रही है? क्यों नहीं उन्हें यूएपीए के अंडर में बंद किया जा रहा? क्यों नहीं उनकी गिरफ्तारी हो रही? तो लोकतांत्रिक अधिकारों को छीना जा रहा है और आप देख रहे हैं किस तरह से विरोध प्रदर्शन अब तेज हो चुका है। और जानकारी हम ले लेते हैं, वैभव परमार इस वक्त हमारे साथ हैं। वैभव, हम सुन रहे हैं लोकतांत्रिक अधिकारों की दुहाई दी जा रही है, लेकिन खुद जो भड़काऊ बयानबाजी की जाती है उसकी जवाबदेही देने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल मेहमान साहब जी, देखिए जो बीजेपी प्रवक्ता और किस तरीके से जो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष है नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा की जिस तरीके से विवादित टिप्पणी आई थी मोहम्मद पैगंबर को लेकर, उसके बाद ये विवाद बढ़ा और एमआईएम ने कल ही ऐलान किया था कि हम दिल्ली के जंतर मंतर पर ये प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले ही जो संसद मार्ग थाना है उसके बाहर करीब से 20 से 25 कार्यकर्ता पहुँचते हैं और वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं। और देखिए आप तस्वीरों के जरिए कि उन्हें यहाँ पर अंदर अभी हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस बल भारी संख्या में मौजूद है। यहाँ पर वो प्रोटेस्ट करने आए थे, 20 से 25 की संख्या में कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। जो एआईएमआईएम के कार्यकर्ता थे वो पहुंचे थे। अभी भी ये कहा जा रहा है पुलिस के द्वारा, हमारी सोर्सेज के द्वारा हमें पता चला है कि इक्का दुक्का कार्यकर्ता जो यहाँ पहुंच रहे हैं, अगर वो हाथ में पोस्टर्स या बैनर्स लेके आ रहे हैं तो उन्हें हिरासत में लेकर अंदर ले लिया जाएगा। तो इस तरीके से जो प्रोटेस्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कई अलग अलग इलाकों में हो रहा है। जामिया जो नगर है वहाँ पर भी हमने देखा कि किस तरीके से बताया जा रहा था कि आज प्रोटेस्ट होना है। इस प्रोटेस्ट की अनुमति भी जो है एमआईएम ने जंतर मंतर पर मांगी थी, लेकिन ये विवाद अब बढ़ते बढ़ते संसद मार्ग थाने तक आया और 20 से 25 जो कार्यकर्ता थे उन्हें हिरासत में ले लिया गया फिलहाल। और जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं इक्का दुक्का, उन्हें भी ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर हिरासत में ले लिया जाएगा, क्योंकि अनुमति यहाँ पर प्रोटेस्ट की नहीं दी गई थी और ना ही इस जगह की अनुमति जो है एआईएमआईएम की पार्टी ने यहाँ पर मांगी थी प्रोटेस्ट की। जी मेहमान साहब जी, और बीजेपी ने कार्रवाई करते हुए सस्पेंड तो कर ही दिया है नुपुर शर्मा को और नवीन कुमार जिंदल को निष्कासित कर दिया गया। अब ये पोस्टर्स और बैनर्स नजर आ रहे हैं जो ये समर्थक अपने हाथों में थामे हुए हैं, उस पर गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। आपकी बातचीत हुई है समर्थकों से, क्या कहना है इनका? गिरफ्तारी किस बिना पर? देखिए फिलहाल तो हमारी समर्थकों से बातचीत नहीं हो पाई है, क्योंकि जो भी यहाँ पर आ रहा था पुलिस उनसे समर्थकों से बातचीत मीडिया को नहीं करने दे रही थी, सीधा अंदर ही उन्हें हिरासत में ले लिया जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से मामला उठा, क्योंकि बीजेपी प्रवक्ता और जो बीजेपी के जो नेता हैं नवीन जिंदल, उन्हें और जब नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हुई या माफ़ कीजिएगा उन्हें जब ये विवादित बयान उनका आया था, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि भारत में प्रोटेस्ट नहीं हुए थे, लेकिन जब विदेशों से दबाव बढ़ता गया उसके बाद ये प्रोटेस्ट बढ़ने लगे और कहीं ना कहीं इस मामले को ज़्यादा तुक दिया जाने लगा। उसके बाद ये प्रोटेस्ट बढ़ने लगे, जंतर मंतर पर ही होना था। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो नेता हैं कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे, प्रोटेस्ट की अनुमति नहीं थी। बिना अनुमति के अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे तो जो दिल्ली पुलिस है उनका साफ तौर पर कहना था कि संसद मार्ग थाने के बाहर आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, अनुमति नहीं है, इसलिए आपको हिरासत में ले लिया जाएगा। लेकिन कार्यकर्ता लगातार जो वीडियो सामने आए, जो उनकी कुछ बातें सामने आई, उसमें वो यही कह रहे थे कि हम लोग इस प्रोटेस्ट को बढ़ाएंगे, जामिया में भी ये प्रोटेस्ट होगा और जंतर मंतर पर भी आज दोपहर में ये प्रोटेस्ट होने जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर चूंकि अनुमति नहीं थी तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और अब आगे जो भी कार्यकर्ता यहाँ पहुँच रहे हैं उन्हें हिरासत में लेने की बात कही जा रही है। जी, और जो दर्शक इस वक्त सुन रहे हैं उनकी क्लैरिटी के लिए जरा बताइए, ये जो एफआईआर दर्ज की गई है ओवैसी के खिलाफ, ये किन धाराओं के तहत की गई है? जी वैभव, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जो ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, क्या आरोप हैं उन पर? मोहित जी थोड़ी वॉल्यूम बढ़ाइए, आवाज़ बहुत कम आ रही है। लगता है वैभव तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह से ये जो मामला है अब और ज़्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि बीजेपी की ओर से एक्शन लिया गया, कार्रवाई की गई, निलंबित कर दिया गया नुपुर शर्मा को इस विवादित टिप्पणी के लिए और नवीन कुमार जिंदल को निष्कासित भी कर दिया गया। लेकिन आप देख रहे हैं जो एआईएमआईएम के समर्थक हैं ये एफआईआर दर्ज होने के बाद किस तरह से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जैसे कि हमारे संवाददाता वहाँ से जानकारी दे रहे हैं कि इनको हिरासत में लिया गया है, पोस्टर्स और बैनर्स लेकर पहुंचे हुए हैं कि यूएपीए के तहत गिरफ्तारी होनी चाहिए नुपुर शर्मा की और नवीन कुमार जिंदल की।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.